अगर शुरुआत करें युवा चेहरों की तो सबसे पहले बात करते हैं 11 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस की कार्यशैली नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कार्यशैली में वो एक तरह से उस दौर को नहीं वो कांग्रेस अब शामिल कर सकते हैं जिस दौर में कांग्रेस बड़ी हुई और एक तरह से देश की एक बड़ी पार्टी बनी है, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले 17 अगस्त 2020 को संजय झा ने दावा किया था कि 100 कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी का मर्म भी नेतृत्व बदलने की मांग भी था। 2015 सितंबर में हेमंत विश्व शर्मा, सभी जानते हैं किस तरह से कांग्रेस उन्होंने छोड़ी, और एक तरह से कह सकते हैं एक तंज करता हुआ उनका ट्वीट था जो आज तक हेमंत विश्व शर्मा के कांग्रेस को छोड़ने पर याद किया जाता है। जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा कि असम के मुद्दे डिस्कस करने गया था, आप कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए ये लिखा था। इस क्रम में एक नज़र डालते हैं वरिष्ठ नेताओं ने। ये वो अनुभवी नेता रहे हैं जिनका एक लंबा एक तरह से ताल्लुक रहा कांग्रेस के साथ। तो अक्टूबर 2016 में कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस छोड़ी और वो शामिल हुई बीजेपी में। 2015 जनवरी में कांग्रेस के भीतर अनुशासन की कमी का हवाला देते हुए दलित नेता, दलित चेहरा दिल्ली का कृष्णा तीरथ ने कांग्रेस को छोड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो पूरी एक तरह से कह सकते हैं परफॉर्मेंस कांग्रेस की देश में रही, उसे लेकर कार्ति चिदम्बरम, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कमलनाथ सरीखे नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। तो ये एक तरह से कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठे, लेकिन मसला ये है क्या ये नेतृत्व कांग्रेस बनाम गांधी परिवार हो रहा है अब, क्योंकि लगातार जो विवाद उठ रहा है नेतृत्व को लेकर, इसमें नेतृत्व की टेस्टिंग के तौर पर कुछ समय सोनिया गांधी और कुछ समय राहुल गांधी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन फिर अब कौन सा वो चेहरा, कांग्रेस में कला क्या रही है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। कार्य समिति की बैठक में आज जिस तरह से कांग्रेस दो फाड़ होती दिखाई दी, यानी कि एक तरफ युवा चेहरे दिखाई दिए तो दूसरी तरफ वरिष्ठ चेहरों की जो मांग है वो साफ दिखाई दी है। नेताओं ने राहुल गांधी पर भी आपत्ति जताई है, जिस तरह का राहुल गांधी का बयान रहा है। चिट्ठी में संगठन में बदलाव की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा कि सही तरीका नहीं है ये। तो वहीं कपिल सिब्बल ने तीखे शब्दों में ट्वीट भी किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया, यानी कि उन्होंने अपने एक लंबे संबंध कांग्रेस से जो थे उसका हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी उनकी मिलीभगत बीजेपी के साथ है, उसको दरकिनार किया। इसके अलावा जो ट्वीट है, इसके अलावा ठीक इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में सुरजेवाला का ट्वीट आया और उन्होंने बहुत साफ तरीके से ये कहा कि राहुल गांधी ने इस तरह का एक शब्द भी नहीं कहा है, न ही ऐसा कोई संकेत दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो गलत जानकारी है, गुमराह करने वाली हैं। तो एक तरह से उन्होंने जब देखा कि वो वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सरीखे नेता ट्विटर पर जब एक तेजी से आलोचना की तरफ, कांग्रेस की खुल के आलोचना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक रोकने का, एक थामने का ये तरीका था सुरजेवाला का। इसी के साथ साथ इसके बाद जो अगला ट्वीट एक तरह से आया, क्योंकि मीडिया में लगातार 7 घंटे तक चली CWC मीटिंग के बीच में ही जो बयान मीडिया में बाहर आने लग गए थे, उसमें गुलाम नबी आज़ाद का भी एक बयान आया जो लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रही मीडिया में। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का जो ट्वीट आया, उसने ये कहा कि इस प्रकार की कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी से कहा है कि वो भाजपा के साथ मेरे सहयोग को साबित करें। उनका ये कहना था कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि न CWC की बैठक में और ना ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को भाजपा से जोड़ा है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने उसके बाद एक तरह से ये कह सकते हैं 7 घंटे चली CWC के बीच में जो बयान बाहर आए, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के दौरान ये तमाम बातें सामने आई और इन नेताओं के एक के बाद एक ट्वीट आए जिसमें ये कहा गया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस चिट्ठी में नेतृत्व के बदलाव को लेकर जो बातें कही गई थी वो गलत नहीं है, और आज CWC का आखिर एजेंडा था क्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे इन तमाम सवालों।